कुछ समय पहले आपने रक्षा मंत्री का जिक्र किया, तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बुक रिलीज के दौरान ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल की किताब जो न्यू अर्थशास्त्र जब आई थी, तो उसमें यह कहा था कि जो नो फर्स्ट यूज है, हमारी परमाणु नीति है, उस पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। उसको 1998 में आई थी, 1998 के बाद अब इतना अरसा बीत गया, तो वी शुड रीलुक इट। आपका जल सिंह उस पर क्या मानना है? हाँ गौरव, आप ठीक कह रहे हैं कि एक्चुअली ये 2003 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे पास किया था। जो आप पहले कह रहे हैं, उस टाइम ये एक ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन थी, जो कि बाद में 2003 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे पास किया था। देखिए, जो एक नो फर्स्ट यूज का जो एक मुद्दा है, ये एक सेंट्रलिटी है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, और ये सेंटर पीस है ये। तो इसे जरूरी नहीं कि हम बदलें, लेकिन जो रक्षा मंत्री जी ने कहा निहायत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आर्मी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, आपको जब तक आप जो एनवायरमेंटल रियलिटीज हैं उसके साथ में रेलेवेंट नहीं रहेंगे, तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एक अच्छी वाइब्रेंट रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी को बनाए रखने के लिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा जो एनवायरमेंटल रियलिटीज जो चेंज हो रही हैं उनके तहत। और चेंज क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। आज जो एक दोस्ताना चल रहा है पाकिस्तान और चीन के बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं। अब इन दो चीजों को नजर में रखते हुए, और दूसरी बात देखिए, अगर पाकिस्तान एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है अपनी कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी की जो इनएडिक्वेसीज हैं उनको पूरा करने के लिए, तो हमें क्या रोकता है कि हम जो हमारी इनएडिक्वेसीज हैं चीन के खिलाफ, वो हम पूरी ना करें? तो मैं कहता हूं कि आप बदली मत करें, ये सेंट्रलिटी एक सेंटर पीस है आपकी, लेकिन आप ट्विक कर सकते हैं। और मैंने एक मेरा जो कॉलम था उसमें लिखा भी था मैंने कि देखिए, आप कह सकते हैं दैट व्हाइल एंडोर्सिंग नो फर्स्ट यूज, इंडिया रिजर्व्स द राइट to use its nuclear weapons should its sovereignty or territorial integrity be threatened। इसमें कोई हमारा कोई जो एक मॉरलिस्ट हाई पेडेस्टल हाई टेबल का जो हमारा एक पोजीशन है एज अ रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर, वो नीचे नहीं होता है। जल हम मलिक अपनी डिफेंस की बात कर रहे हैं। जी, जल मलिक, इसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ? क्योंकि उन मनोहर पर्रिकर के कहते ही पाकिस्तान में फड़फड़ाने लगे वो उनके जनरल। हमारे भी यहाँ पर उसका असर आपने देखा, यहाँ पर क्या हुआ, सब लोगों ने शोर मचाया। अब कोई भी पॉलिसी हो उसको रिव्यू करना तो गवर्नमेंट का काम है जब ज़रूरत पड़ती है तो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है, एक दफ़ा पहले अमेंड कर चुके हैं। मैं मेंबर था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का, जब हम केमिकल बायोलॉजिकल अटैक के बारे में, उसको भी हम इस डॉक्ट्रिन के अंदर लेके आए थे कि अगर किसी ने वो इस्तेमाल किए तो हम ये कर सकते हैं। So that is one. Reviewing of a policy is always the concern of a government, and उनको हम मना नहीं कर सकते, शोर शराबा इतना नहीं मचा सकते, उनको डिफेंसिव पे नहीं ला सकते। दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि जब रक्षा मंत्री ने ये बोला, मैं उनके साथ में बैठा हुआ था जी बुक रिलीज में, क्योंकि उस बुक में भी मेरा एक चैप्टर है। तो उस वक्त उन्होंने बात शुरू की कि हमको अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहिए। अब मेरे ख्याल में कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता। फौज का काम है जो भी काम करे तो वो अनप्रेडिक्टेबल रहे, एम्बिग्विटी उसके भी काम में थोड़ी सी बहुत होनी चाहिए। वो इस मुद्दे को लेके चले थे कि हमको कुछ अपनी एम्बिग्विटी रहनी चाहिए हमारे डॉक्ट्रिन के अंदर, तब उन्होंने शुरू किया था। कोई भी ऑपरेशन भी हम करें, हम बड़ा ऑपरेशन जब करें, तो मैं भी यही चाहता हूं कि वो अनप्रेडिक्टेबल हो, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको मालूम है कि उसका असर इतना पूरा नहीं होगा। तो उस लिहाज से उन्होंने बातचीत की थी।